जय मसीह की। स्वागत है आपका एसके अनमोल प्रेम चैनल पर। ये वीडियो परमेश्वर के वचन पर आधारित है और अंत में एक बहुत ही सामर्थी प्रार्थना है। कृपया अंत तक जरूर सुनें। अगर आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय यीशु मसीह लिखें और इसे दूसरों के साथ शेयर करें। यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद शिष्य पवित्र आत्मा से भर गए थे और अब वे पूरे सामर्थ्य से सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे। इसी श्रृंखला में अध्याय 3 एक अद्भुत चमत्कार और उसके प्रभाव को दर्शाता है। प्रारंभ, मंदिर का मार्ग और एक विकलांग व्यक्ति। एक दिन पतरस और यूहन्ना दोपहर की प्रार्थना के समय अर्थात तीसरे पहर मंदिर जा रहे थे। उस समय लोग एक जन्म से लंगड़े व्यक्ति को ले आए थे जिसे प्रतिदिन मंदिर के उस फाटक पर बैठाया जाता था जो सुंदर फाटक कहलाता था। वह वहीं बैठकर मंदिर में जाने वालों से भिक्षा मांगता था। उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते हुए देखा और उनसे भी कुछ मांगा। उस व्यक्ति की अवस्था करुणाजनक थी क्योंकि वह जीवन भर दूसरों पर निर्भर था, लेकिन आज उसका जीवन बदलने वाला था। पतरस और यूहन्ना का उत्तर। पतरस और यूहन्ना ने उसकी ओर ध्यान से देखा और कहा, हमारी ओर देख। वह व्यक्ति आशा से उनकी ओर देखने लगा कि कुछ मिलेगा, परंतु पतरस ने कहा, चांदी या सोना मेरे पास नहीं, परंतु जो है वही तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल। पतरस ने उसका दायां हाथ पकड़कर उसे उठाया और उसी क्षण उसके पांव और टखनों में बल आया। वह उछलकर खड़ा हो गया, चलने लगा और उनके साथ मंदिर में गया। वह चलते हुए, कूदते हुए और परमेश्वर की स्तुति करते हुए चला। भीड़ की प्रतिक्रिया। जब लोगों ने देखा कि वह वही व्यक्ति है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भिक्षा मांगता था, तो वे चकित और विस्मित हो गए। वह व्यक्ति पतरस और यूहन्ना के पास चिपका रहा और पूरी भीड़ चकित होकर सुलैमान के मंडप में उनके चारों ओर एकत्र हो गई। पतरस का उपदेश, यीशु की महिमा और पश्चाताप का संदेश। ये देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस पर क्यों चकित हो या क्यों हमारी ओर इस रीति से देखते हो, मानो हमने अपने बल या भक्ति से इसको चलाया हो। पतरस ने स्पष्ट किया कि यह कार्य यीशु मसीह के नाम के द्वारा हुआ है, वही यीशु जिसे उन्होंने पकड़वाया और पिलातुस के सामने अस्वीकार किया, जबकि पिलातुस उसे छोड़ देना चाहता था। उन्होंने जीवन के प्रधान को मार डाला, परंतु परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया और वे उसके गवाह हैं। पतरस कहता है, और उसी नाम पर विश्वास करने से उसी ने अर्थात यीशु के नाम ने इस व्यक्ति को पूर्ण रूप से चंगा किया है, जैसा तुम सब देख रहे हो। पतरस ने यह भी कहा कि उन्होंने अज्ञानता से ये कार्य किया, जैसे उनके अगुवों ने भी किया। लेकिन इस सब में परमेश्वर की योजना पूरी हो रही थी कि मसीह दुख उठाएंगे, जैसा भविष्यवक्ताओं ने पहले ही कहा था। पश्चाताप का आह्वान। फिर पतरस ने उनसे कहा, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ, ताकि तुम्हारे पाप मिट जाएं और प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आएं। प्रभु यीशु मसीह फिर आएंगे, परंतु तब तक आकाश उन्हें अपने में रखे रहेगा, जब तक कि सब बातों की सुधि न हो जाएगा जो परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कह रखी है। मूसा और भविष्यवाणियां। पतरस ने मूसा की बात को याद दिलाया, परमेश्वर तुम्हारे लिए तुम्हारे भाइयों में से मेरी नाई एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा, उसकी सुनना, वरना जो कोई उसकी नहीं सुनेगा वह अपने लोगों में से नाश किया जाएगा। पतरस कहता है कि सभी भविष्यवक्ताओं, शमूएल से लेकर उन तक जिन्होंने भविष्यवाणी की, उन्होंने इन दिनों की घोषणा की थी। पवित्र वाचा और आशीष का उद्देश्य। पतरस ने यह भी कहा कि वे भविष्यवक्ताओं की संतान और उस वाचा के भागी हैं जो परमेश्वर ने अब्राहम से बांधी थी। तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सब कुल आशीष पाएंगे। परमेश्वर ने पहले अपने सेवक यीशु को भेजा कि वह तुम्हें आशीष दे, जब तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर दे। आज की शिक्षा। यह अध्याय हमें यीशु मसीह के नाम की शक्ति, चमत्कारों की सच्चाई और पश्चाताप की गहराई सिखाता है। एक व्यक्ति जो जन्म से विकलांग था, परमेश्वर के सेवकों के द्वारा चंगा हो गया, लेकिन केवल इसलिए नहीं कि वे सामर्थी थे, बल्कि क्योंकि उन्होंने यीशु के नाम में विश्वास किया। यह अध्याय हमें निम्न बातें सिखाता है। परमेश्वर आज भी चमत्कार करता है। यीशु का नाम ही असली शक्ति है। पश्चाताप और मन फिराव हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। भविष्यवाणी पूरी हो रही है।
परमेश्वर की योजना कार्य कर रही है। परमेश्वर चाहता है कि हर एक उसकी ओर लौटे और उसकी आशीष प्राप्त करे। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरे पवित्र नाम की स्तुति करते हैं। जैसे तूने उस लंगड़े व्यक्ति को यीशु के नाम से चंगा किया, वैसे ही हमारे जीवन के टूटे हिस्सों को भी तू छू। हम अपने पापों से मन फिराकर तेरे पास लौटते हैं। यीशु मसीह के नाम में हम तुझसे नई शक्ति व नई आशीष और नई चाल की मांग करते हैं। हमारे शरीर, आत्मा को तू चंगा कर। हर एक श्रोता को तू सामर्थ दे, विश्वास दे और चमत्कार दिखा। तेरे वचन से हम कभी न डिगें और तेरे पुत्र यीशु मसीह में हमारे विश्वास को दृढ़ कर। तेरे नाम को महिमा मिले, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।